हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम नारायण हरिओम। आवाज आ रही है? क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना। संसार को बनाए रखने से तात्पर्य होता है अविद्या को महत्व देना, अविद्या को पुष्ट करना। क्या सिद्ध होता है इससे? ये जगत जो है अविद्या से प्रतीत होता है। इससे प्रतीत होता है। तो कहने का मतलब कार्य की कल्पना करना, कार्य को महत्व दे देना, कार्य की सत्ता स्वीकार कर लेना, इससे स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि इसको उत्पन्न करने वाला कोई न कोई है। तो जब हम जगत को महत्व दे देते हैं, जगत की सत्ता स्वीकार कर लेते हैं, तो अविद्या की सत्ता न चाहते हुए भी स्वीकार करनी ही होगी। तो जगत को बनाए रखने से तात्पर्य होता है अविद्या का। क्या अविद्या का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, अविद्या को महत्व देना। बताओ, अविद्या को महत्व देने से, अविद्या को बनाए रखने से कभी भी कोई कृतार्थ हो सकता है? वैसे देखा जाए तो अनादिकाल से वर्तमान समय तक हम जितने भी दुख द्वंद्वों में भटक रहे हैं, अनादिकाल से जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटक रहे हैं, इसका मूल कारण केवल और केवल मात्र ये विद्या ही होती है। क्या होती है? हाँ, अविद्या से ही जन्मनादिक संसार की प्रतीति होती है। और जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है, तब तक कोई इस बंधन से, दुखों से सदा सदा के लिए विनिर्मुक्त हो ही नहीं सकता। ये सिद्धांत समझ लीजिए। तो बताओ, अविद्या की निवृत्ति सर्वाधिक आवश्यक है या नहीं है? हाँ, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे देना। अविद्या के जो कार्य हैं, जैसे अपना विषय चल रहा था, अविद्या कामना कर्म, यही संसार चक्र है। तो कामना कर्म जो है, भले ही अविद्या से क्यों न होते हो, परंतु यदि कोई कामना व कर्म पर विजय प्राप्त कर ले, इनसे छुटकारा प्राप्त कर ले, परंतु जब तक अविद्या भस्मीभूत नहीं हो जाती है, तब तक सच्ची बात यह है, परम पुरुषार्थ को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। आ गया समझ में? थोड़ा इसको सिद्ध करके बता सकते हो क्या? कामना कर्म की निवृत्ति से हम सदा सदा के लिए कृतार्थ नहीं हो सकते हैं। कोई ऐसा हो शूरवीर साधक, तो इसको प्रत्यक्ष रूप से थोड़ा सिद्ध करके बताए कि कामना कर्म की निवृत्ति होने पर भी अविद्या बनी रहती है, और वही अविद्या जीवों को बारंबार जन्म मरणादि संसार की ओर पटकाती रहती है। बस बस, बहुत बहुत धन्यवाद, बस यही बताना था। अर्थात सुषुप्ति अवस्था में कामना कर्म के भाव से सुषुप्ति अवस्था में अविद्या जो है वो ज्यों की त्यों विद्यमान रहती है। और जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है, तब तक भले ही कोई कामना कर्म से छुटकारा क्यों न प्राप्त कर ले, परंतु सचमुच में वह पूर्ण रूप से छूटा हुआ नहीं माना जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और कोई दूसरा दृष्टांत दे सकते हैं क्या इसको और सिद्ध करने के लिए? अरे इतना टाइम थोड़े लगता है क्या? वृक्ष को काट दिया जाए, तो जब तक मूल निकलेगी नहीं, मूल की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक क्या हम कांटों से
मुक्त हो गए क्या? तो कामना कर्म रूपी वृक्ष को काट देने पर भी जब तक अविद्या रूपी मूल निवृत्त नहीं होती है, तब तक सचमुच में वह सदा सदा के लिए निर्भय नहीं हो सकता है। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? यहाँ पर यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार से कोई संशय हो तो देख सकते हो। तात्पर्य यह है कि कर्म व कामना से छुटकारा प्राप्त करना बहुत बड़ा पौरुष है, बहुत बड़ी बहादुरी की बात है। परंतु सत्य बात तो यह है कि अविद्या की निवृत्ति के बिना कामना कर्म की निवृत्ति जो है वो कुछ समय के लिए तो हो सकती है, परंतु पूर्ण रूप से नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे शरीर में कहीं फोड़े फुंसी हो गए हो तो हम ऊपर से भले दवा लगा करके थोड़ी देर के लिए ठीक कर ले, परंतु उनकी जो अंदर जड़ जो है ना, वह जब तक जलेगी नहीं तब तक वह गांठ पुनः पुनः वो दय होती ही। यहाँ पर साधकों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, निश्चय कर लेना चाहिए कि जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है तब तक कामना कर्म के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेना ये जीवन की सार्थकता नहीं है। ये वास्तव में देखा जाए तो परम पुरुषार्थ नहीं है। अच्छा, कामना कर्म से भी विधि पूर्वक कैसे छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है? आवाज आ रही ना? हाँ, तो विधि पूर्वक कैसे छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है? एक तो मूर्खता के अर्थ में जो कामना कर्म का त्याग होता है वह वास्तव में त्याग होता ही नहीं, ध्यान रखना अच्छी तरह से। कल जो अपना प्रसंग चला ना, धर्म अर्थ काम ये तीन प्रकार के जो पुरुषार्थ है, वास्तव में ये केवल मात्र पुरुषार्थ हो सकते हैं, परम पुरुषार्थ नहीं है। परंतु इनका भी हम सम्यक प्रकार से इनके स्वरूप को समझ करके और इनके द्वारा विद्या की निवृत्ति नहीं होती है, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा समझ करके हम जब इनसे ऊपर उठने की चेष्टा करेंगे तब ही सचमुच में हम परम पुरुषार्थ की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। वरना जीवन भर धर्म धन व भोग के चक्कर में ही पड़े रहेंगे, इनसे कदापि ऊपर उठ सकेंगे ही। हाँ नहीं, बिल्कुल सत्य बात है। तो देखो वास्तव में देखा जाए तो इनका असली स्वरूप अपने समझ में आ जाना चाहिए। बार बार ये इसीलिए बताते हैं कि साधक यदि यहाँ गड़बड़ करेगा तो जीवन भर इनके चक्कर में पड़ा रहेगा, स्वप्न में भी इनसे ऊपर उठने वाला है नहीं। तो अपने को अच्छी तरह से पता लग जाना चाहिए धर्म का फल क्या है, धन का फल क्या है, भोगों का फल क्या है। जब तक हम इनका फल सर्वदुखों की अत्यंत निवर्ती और परमानंद की प्राप्ति भले ही कल्पना रूप से समझते रहेंगे, कल्पना करते रहेंगे, तो कभी भी हम इनके असली स्वरूप को समझ नहीं पाएंगे, बल्कि जीवन भर इनके चक्कर में पड़े ही रहेंगे और ऐसे ही जन्मे और ऐसे ही मर जाएंगे। आ गया समझ में? हाँ, इसलिए धर्म का धन का भोगों का अपने को वास्तविक स्वरूप समझना है कि सचमुच में इनके द्वारा अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं होता, बल्कि और अविद्या मजबूत होती है। क्या होती है? हाँ, कैसे होती, कोई सिद्ध करके बता सकते हैं दृष्टांत दे करके? जैसे रस्सी में सर्प प्रतीत हो रहा है, क्या हो रहा है? अब उस सर्प को देखते ही एक तो क्रूर स्वभाव का और एक दयालु स्वभाव का होता है। तो जो क्रूर स्वभाव का होता है वह डंडा लेने के लिए भगता है, और दयालु स्वभाव का होता है वह दूध का कटोरा लेने के लिए दौड़ता है। तो बताओ, इस जगह पर दूध का कटोरा लाना या डंडा लाना,
उस सर्प को और अधिक पुष्ट करता है या नहीं करता है? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या निर्णय निकलेगा? हाँ, कामना कर्म से विद्या मजबूत ही होगी। तो कुल मिलाकर के अच्छी तरह हमें इस निर्णय पर पहुंचना है कि धर्म धन और भोग जो है केवल और केवल मात्र थोड़ी देर के लिए हमें वो भी ध्यान रखना, कल्पना से भ्रांति से हमें इसी प्रतीति होती है मुझे सुख प्राप्त हुआ, वास्तव में सुख नहीं हुआ बल्कि और दुख अनंत गुना बढ़ गया। क्योंकि संसार के पदार्थ कितने प्रकार से दुखी करते हैं? इसका मतलब भूल गए, चिंतन मनन नहीं करते हो ना। पहले बताया था परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति निरोध दुख। तो कुल मिलाकर के अपने को समझना यह है, सचमुच में परम पुरुषार्थ की और प्रवृत्ति केवल और केवल मात्र उन साधकों की ही होगी जो धर्म अर्थ और काम को अल्प समझेंगे, जो धर्म अर्थ काम को विद्या निवृत्ति का साक्षात साधन नहीं समझेंगे, अथवा ये धर्म धन व भोग जो है ये केवल मात्र अल्प है, इसलिए इनका असली स्वरूप समझ करके धर्म का फल केवल मात्र इतना ही है, धन का इतना है, भोग का इतना है, इनके द्वारा विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि ये विद्या को और मजबूत किया जाता है। तो साधकों को केवल और केवल मात्र इन तीन पुरुषार्थों के बारे में अच्छी तरह से जानकारियां प्राप्त कर लेनी है, अच्छी तरह से अप्रोक्ष निश्चय कर लेना है कि सचमुच में ये विद्या निवृत्ति के साक्षात साधन, हाँ सहायक हो सकते हैं परंतु साक्षात साधन नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या करना होता है साधकों को? केवल और केवल मात्र इसी जगह लग जाना है और फालतू की बातों में दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। कौन क्या कह रहा है इसको लेकर के यदि कोई दिमाग खराब करता है तो सचमुच में वह अपने साधनों से भटक जाता है। इसीलिए श्रुति माता संकेत करती हैं, नानु ध्यायात बहुन शब्दान वाचो विज्ञापनम ही ततः। बहुत सारी बातों को मत सुनो, बहुत सारी बातों को मत कहो, क्योंकि इससे वाणी को व्यर्थ ही कष्ट होता है। तो कहने का मतलब, जो बहुत सारी बातें सुनने के चक्कर में पड़े हुए हैं अथवा सुनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, सचमुच में समझ लेना चाहिए वह साधक नहीं है, वह तो एक नंबर के संसारी ही होते हैं। अपने को, अपने में साधकों के लक्षण कैसे प्रकट होते हैं बस उतना वैसे अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करते रहना चाहिए। तो समस्त साधकों को क्या मंथन अधिक से अधिक करना है? हाँ, बस केवली उपनिषद का जो मंत्र है, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे न के मृतत्व मानसु, न कर्मों से न धन से न भोगों से मोक्ष होती है, बल्कि इनके सम्यक प्रकाश से त्याग करने से ही होती हैं। हाँ, पूरा ध्यान रखना वो इस जगह पर सम्यक प्रकाशित त्याग का बड़ा विलक्षण रहस्य होता है। केवल ऐसे ही नहीं मूर्खता के अर्थ में इनका त्याग करना। तो सबसे पहले कर्म धन भोग का अच्छी तरह से अनुभव करके फिर निर्णय ले कि सचमुच में इनसे सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता है, ऐसा सोच करके सदा सदा के लिए इनसे विनिर्मुक्त हो जाए, सदा सदा के लिए इनकी ओर से आंख बंद कर दे, सदा सदा के लिए इनको कचरा समझ ले। वरना थोड़ी बहुत भी अंश मात्र भी कल्पना रह गई, नहीं नहीं संसार के भोग पदार्थों में बड़ा आनंद आता है, ये आनंद रूप है, सुख रूप है, इसे प्राप्त करना चाहिए, ये मनुष्य जन्म इसके लिए मिला हुआ है। तो भले ही आप आकाश पाताल की बातें करते रहो, परंतु आपका चित्त केवल मात्र भोगों का ही चिंतन करेगा। ब्रह्म विद्या बहुत दुर्लभ है, ऐसे प्रकट होने वाली वास्तव में है नहीं। हाँ, इसलिए यहाँ पर खूब सूक्ष्म दृष्टि से अंतर्मुख होकर के
शास्त्रोक्त रीति से हमें साधन भजन करना होता है, विचार करना होता है। समझदारी से यदि कोई आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से मंजिल प्राप्त हो जाती है, वरना सच्ची बात है भटकने के सिवाय कुछ भी मिलता नहीं। तो अधिक से अधिक क्या करना अपने को? कर्म धन भोग, अर्थात धर्म अर्थ और काम, इन तीनों के बारे में, इन तीनों की असलियत अपने को अच्छी तरह से समझनी है। क्योंकि संसार के अंतर्गत बहुत अधिक जीव, बहुत अधिक तो क्या समझे, कोई करोड़ों में कोई कोई साधक होगा जो इनमें दोष दृष्टि रखता होगा, परंतु लोग समझते हैं कि हम भोगों के द्वारा जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो जाएंगे, इसलिए पागल हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कहते नहीं, भोगों से नहीं, थोड़ा कर्म करना होगा, इसलिए वो कर्मों की ओर प्रवृत्त होकर के विद्या के बंधन से छूटना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नहीं नहीं, कर्मों से ही काम नहीं चलेगा, जीवन में धर्म युक्त कर्म होना चाहिए, ऐसा समझ करके वो धर्म को महत्व दे करके जीवन भर उसी में लगे रहते हैं। परंतु सच्ची बात तो यह है कि धर्म का फल भी केवल मात्र स्वर्ग होता है। क्या होता है? स्वर्ग ही होता है। तो बस धर्म अर्थ और काम, इन तीनों का अच्छी तरह से हमें स्वरूप समझना है। धर्म अर्थ काम का स्वरूप समझने का और थोड़ा विस्तार करके बता देते हैं, थोड़ा और विशेष रहस्य बता देते हैं। कहने का मतलब, शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, प्राण मन बुद्धि के द्वारा जो कुछ भी होता है, ये सारा का सारा संसार चक्र ही है। अर्थात इनको महत्व दे करके, इनको बनाए रख करके हम सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनका सम्यक प्रकाश से त्याग करना ही होगा। सम्यक प्रकाश से त्याग करने का मतलब, एक बार त्याग दिया तो फिर इच्छा हो ही नहीं, इसको कहते हैं सम्यक प्रकाश से त्याग। तो ये विशेष बात होती है। तो कुल मिलाकर के जब तक हम इन अनात्म प्रपंच का विशेष रहस्य समझ नहीं लेंगे, ठीक ठीक प्रकार से अनुभूत नहीं कर लेंगे, तब तक सच्ची बात यह है कि जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता रहेगा। इसलिए समस्त शास्त्रों का यही सार है, यही निचोड़ है कि परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी है उन सबको हम प्राप्त करके अंतोगत्वा रोने पछताने के सिवाय कुछ भी प्राप्त हासिल कर सकते ही नहीं। इसलिए विशेष बात क्या है, जो मानव जीवन का सार है, ये अपने जीवन का परम लक्ष्य है। और वो परम लक्ष्य होता है जन्म मृत्यु की श्रृंखला से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाना, सदा सदा के लिए कृतार्थ होना है। तो इसके लिए केवल और केवल मात्र परमात्मा को महत्व देना होगा, सत्य को महत्व देना होगा। बाकी कचरे को महत्व दे करके तो हम अनादिकाल से जन्म मृत्यु की श्रृंखला में ही भटक रहे हैं। आ गया समझ में? तो बस एक तो कर्म, एक धन और एक भोग, इन तीनों का असली स्वरूप समझो। बस बार बार यही बताया जा रहा है, यही बताया जाएगा, क्योंकि जब तक ये रहस्य समझ में नहीं आएगा तब तक कहने का मतलब गड़बड़ घोटाला ज्यों का त्यों बना रहेगा। क्योंकि कर्म का असली स्वरूप नहीं समझेंगे तो जीवन पर हम बेल बने रहेंगे, एक तरह से मशीन बन जाएंगे। जीवन पर ये करो, ये करो, ये करो, इसी में लगे रहेंगे ना। इसलिए कर्म का स्वरूप कोई समझ जाए तो जितना आवश्यक है उतना करके फिर आगे क्या कक्षा होती है उस और वह प्रवृत्त हो जाएगा। यदि भोगों का असली स्वरूप समझ में नहीं आया तो जीवन भर शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 प्रकार के जो भोग होते हैं, इनके लिए भगवान शंकराचार्य जी महाराज पसंद करते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के जो 5 विषय है इसी में जीवात्मा रमण करता है, और इनमें आसक्ति ही बंधन का मुख्य कारण होती है। तो बताओ, जीवन भर शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पंच भोगों के सिवाय और कहीं चित्त लगेगा क्या? हाँ, इसलिए यदि कोई भोगों को परमार्थ समझ लेता है, भोगों को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, मनुष्य जीवन केवल मात्र मौज मस्ती मनोरंजन के लिए मिला हुआ है,
तो सच्ची बात यह है, उनको साक्षात भगवान नारायण आकर के उपदेश करे, ये भोग जो है कि हम इनको नहीं भोगते बल्कि हमें ही भोग लेते हैं, परंतु हम समझेंगे नहीं नहीं ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है। तो बताओ, भोगों का स्वरूप भी समझना होगा या नहीं होगा? हाँ बिल्कुल, ये कहने का मतलब सबसे अधिक खतरनाक है तो यही है, क्योंकि भोगों में आसक्ति होने से ही कर्मों में प्रवृत्ति होती है। कामना की पूर्ति के लिए ही तो हम कर्म करते हैं, यदि कामना ही न हो तो। हाँ, तो ये बंधन का कारण विशेष रूप से यही है। बंधाई विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयम मन, ऐसा भगवान शंकराचार्य जी महाराज कथन करते हैं। अर्थात विषयों में आसक्ति होना यही बंधन है, और विषयों से व्यक्ति, यही कहने का मतलब मुक्ति है। आ गया ना समझ में? तो कहने का मतलब ये मानव जीवन यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल पंत दुखदाई। ये मानव जीवन भोग भोगने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, मजे लेने के लिए नहीं मिला है, बल्कि जन्म मृत्यु की परंपरा से, हाँ, इनका उच्छेद कैसे हो, इसी के लिए मानव देह प्राप्त हुआ है। तो विचार करके देख लेना कि कहीं हमारा जीवन मौज मस्ती मनोरंजन में ही तो व्यतीत नहीं हो रहा है। जिसको प्राप्त करके कभी हम अजर अमर नहीं हो सकते हैं, क्या उन्हीं के पीछे हम पागल तो नहीं हो रहे हैं? जिनको प्राप्त करके अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता है, कहीं हम उनके पीछे पागल होकर के अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं? तो सच्ची बात तो यह है, जब तक अपने जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं होगा, सत्य का साक्षात्कार, क्योंकि अपना मुख्य विषय यही चल रहा है कि सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही, हाँ, कभी भी दुखों का अंत नहीं होता है। आप भले ही आकाश पाताल क्यों न कर लो, अरे कहाँ तक कहा जाए, ब्रह्मादिक पदों का भोग क्यों न कर ले, अरे उनके पदों का भोग तो क्या स्वयं ब्रह्मा क्यों न बन जाओ, परंतु आत्मज्ञान बिना दुख नाश का उपाय अंतर कोई होता ही नहीं। इसे तो स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए, इस सृष्टि में ऐसी कोई शक्ति सत्ता नहीं है कि वो बिना आत्मज्ञान के किसी जीव को निर्भय बना दे, मुक्त कर दे। और यदि किसी को आत्मज्ञान हो जाए तो ईश्वर क्या, ईश्वर के बाप की औकात नहीं है कि उनको दुखी कर दे। हाँ, क्योंकि ईश्वर, अरे अग्नि कभी अग्नि को नहीं जलाती है, अग्नि उसी को जलाती जो उनकी विरोधी विजातीय हुआ करती हैं। तो ऐसे ही जब, अरे ज्ञान होने पर क्या होता है, अरे ज्ञानी ईश्वर की भी आत्मा हो जाता है। ईश्वर की औकात है क्या वो अपनी आत्मा को कुछ कर दे? हाँ, इसीलिए कहा जाता है आनंदम ब्रह्मणो विद्वानम न विवेति कुतश्चन। जिनको ब्रह्मानंद का अनुभव हो जाता है, जो ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है, वह किसी से भयभीत नहीं होता है। ऐसी कोई शक्ति सत्ता नहीं होती है कि उसे भयभीत बना दे, उसे दुखी कर दे। आ गया है समझ में? हाँ, इसलिए वास्तव में देखा जाए तो यही मानव जीवन का सार है। इसको ठीक प्रकार से समझ करके ही हम जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो सकते हैं। अतः आसुप्ते रामर्ते कालम नयद वेदांत चिंतया, जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल और केवल मात्र अद्वैत वेदांत का ही विचार करना चाहिए। कोई शंका हो तो देख लो इसमें। हाँ, कुल मिलाकर के जो भी रहस्य बताए गए ना, कर्म धन भोग, बस इन्हीं के बारे में अनुसंधान करो कि वास्तव में इनसे सच्चा सुख प्राप्त होता है या नहीं। जिस दिन कर्म धन भोग से वैराग्य हो जाएगा, समझो हम वेदांत विचार करने के लायक हो जाएंगे, हम वेदांत के साधक हो जाएंगे।
और यदि इनसे वैराग्य नहीं हो रहा तो मत समझना कि हम वेदांत के जिज्ञासु है। तो इसका अपने को खूब मंथन करना चाहिए, खूब विचार करना चाहिए। जितना अधिक विचार करोगे उतने ही महान बनोगे। और ये जरूर ध्यान रख लेना कि अंतिम श्वास तक हमें सत्य का साक्षात्कार करना है, क्योंकि यदि सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाए तो सच्ची बात यह है, फिर अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। आ गया समझ में? हाँ, तो ये वास्तव में जीवन का सार है। हाँ। हाँ, लगी चोट कलेजे करके। अब ने देखो, ये रामदेव जी महाराज अब आए, जब सत्संग पूर्णाहुति की ओर प्रस्थान करे, क्या करें अब? सत्संग के लिए तो कहने का मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड को भी लात लगाना होता है, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। बाकी संसार के सारे काम बाद में हो सकते हैं, परंतु जब समय है कि 8:45 सत्संग चालू हो जाती तो हो जाती है, फिर कितना के इंतजार करें। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसलिए भाई देखो, जो आज सुनाया उसका जितना अधिक मंथन करोगे, समझो ये सुनने को मिल रहा है, ये भी समझो अनंत जन्मों के पुण्यों का फल है। इसलिए इनको हमें ऐसे वैसे नहीं निकाल देना कि चलो ठीक, जैसे सुन रहे दूसरी संसार की बातें ऐसे ये भी सुन लिया। बस जो जितना महत्व देगा वह उतना ही महान होगा। तो क्या सार निकला आज की सत्संग का? बहुत अच्छी बात। कोई दूसरे साधक बताएंगे क्या सार निकला आज का? अरे भाई, धर्म अर्थ काम ये तीन जो है, ये सचमुच में परम पुरुषार्थ नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, परम पुरुषार्थ केवल और केवल मात्र क्या है, जिसके लिए भगवान शंकराचार्य जी महाराज ब्रह्मसूत्र के जिज्ञासाधिकरण भाष्य में लिखते हैं, ब्रह्मावगति पुरुषार्थ है। केवल और केवल मात्र ब्रह्म साक्षात्कार ही परम पुरुषार्थ है। विचार करके देखा जाए तो न धर्म से विद्या की निवृत्ति होती, अर्थात न धर्म से ब्रह्म साक्षात्कार होता है, न धन से होता है, न भोगों से होता है। इसलिए धर्म अर्थ काम ये तीनों ही पुरुषार्थ हो सकते हैं, परम पुरुषार्थ कदापि नहीं। अपने को महत्व देना है परम पुरुषार्थ को। किसको महत्व देना है? हाँ, परम पुरुषार्थ को महत्व देना है। तो चलो इसके बारे में खूब मंथन करते रहो, विचार करते रहो। वैसे देखा जाए इनको मूर्खता के अर्थ में मत त्याग देना, वरना कहने का मतलब ब्रह्म विद्या तो बहुत दूर की बात, आप मानवता के लक्षणों से भी भटक जाओगे। इसलिए धर्म धन भोग इनका अच्छी तरह से असली स्वरूप समझना है। और जब तक इनका असली स्वरूप समझ करके इनके द्वारा जो प्राप्त होने योग्य फल है वह प्राप्त न हो जाए, तब तक कभी भी इनका त्याग करने की चेष्टा मत करना। कहने का मतलब धर्म का जो फल होता है वह फल हमने प्राप्त नहीं किया और पहले ही धर्म का त्याग कर दिया, पहले ही धन का त्याग कर दिया, पहले ही भोगों का त्याग कर दिया। भोगों का त्याग जब तब करना होता है जब हम, कहने का मतलब जगह जगह पर अपनी जो चित्त वृत्ति भटक रही है ये यदि अंतर्मुख होने लगे, शांत होने लगे, तब विहित भोगों का त्याग कर देंगे तो फिर दिक्कत नहीं है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह इतना भटक जाएगा कि पूरे संसार को ही नरक बना देगा। हाँ, इसीलिए आपको बार बार बताया जा रहा है कि धर्म अर्थ काम इन तीन का असली स्वरूप समझना है, इनका प्रयोजन समझना है, इनकी शक्ति सामर्थ्य समझनी है, और अंत में निश्चय करना है कि इनके द्वारा विद्या की निवृत्ति नहीं होती है। तो बार बार यही इसीलिए तो बताया जाता है कि
इनसे सचमुच में विद्या के बंधन से छुटकारा मिलता है या नहीं। अपने को हर प्रकार से निर्णय लेकर के देख लेना है और फिर आगे की कक्षा को महत्व देना है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर मूर्खता के अर्थ में कहने का मतलब, जैसे समझो कोई संसार का त्याग कर देता, मैं तो संन्यास लेता हूँ, परंतु उनके हृदय में अनेक प्रकार की भोगों की वासनाएं उसे 24 घंटे तड़पाती रहती है। वह इधर उधर, कहने का मतलब चोरों की तरह ताक झांक करता रहता है। बताओ उसका संन्यास सार्थक होगा क्या? हाँ, नहीं होगा। इसलिए कहने का मतलब यह है, जब तक अपना चित्त शुद्ध न हो, जब तक तत्व की जिज्ञासा जागृत न हो जाए, तब तक इनको शास्त्रोक्त रीति से सेवन करते रहे, इनका त्याग करने की सोचे भी नहीं। अरे भाई, जैसे जब ककड़ी पक जाती हैं तो पकने पर वो बीट से अपने आप अलग हो जाती हैं। तो ऐसे ही संन्यास लिया नहीं जाता, बल्कि जिनका निवृत्ति प्रदान प्रारब्ध जागृत होता है, स्वतः ही उनकी उस ओर प्रवृत्ति हो जाती है। जैसे सूर्य उदय होता है तो वह कमल को खिलाता नहीं, बल्कि सूर्य उदय होने पर कमल स्वतः ही खिल जाया करता। तो अपने को शास्त्रों की मर्यादा में रह करके, जैसे नदी दो तटों के बीच में चलती है तो समुद्र में पहुंच जाती है, ऐसे ही ऐसा मत समझना कि धर्म अर्थ काम के द्वारा अविद्या की निवृत्ति नहीं होती तो इनको अभी हम त्याग दे। अरे ऐसे काम चलने वाला। हाँ, भूख जो है रोटी से ही बुझेगी। तो भोजन किसके लिए किया जाएगा? भूख की निवृत्ति के लिए। तो बताओ, भूख की निवृत्ति के लिए भोजन करेंगे तो फिर खाते ही रहेंगे क्या? भूख निवृत्त होने पर त्यागना भी पड़ेगा ना। हाँ, ये विज्ञान अपने जीवन में होना चाहिए। इसीलिए संतों की आवश्यकता होती, सत्संग की जरूरत होती है, शास्त्रों के स्वाध्याय की आवश्यकता जीवन में होती है। तो मूर्खता के अर्थ में कुछ भी करे हो तो जीवन बर्बाद होगा, और समझदारी से कुछ भी करोगे तो सचमुच में जीवन सार्थक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कर्म धन भोग जो है, ये परम पुरुषार्थ में हेतु हो सकते हैं, परंतु साक्षात साधन नहीं। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि के लिए इनको सेवन करे, न कि विद्या की निवृत्ति के लिए। हाँ हाँ, कर्मों को चित्त की शुद्धि के लिए ही स्वीकार किया गया, और इनका कोई प्रयोजन नहीं है। ध्यान रखना अच्छी तरह से। तो जब तक तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होती है, अंतःकरण शुद्ध नहीं हो जाता है, तब तक धर्म अर्थ काम की आवश्यकता होती है। और चित्त शुद्ध हो गया तो इनका सम्यक प्रकाशी त्याग करना होता है। हाँ, थोड़ा एक विशेष बता देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इनकी जो कक्षाएं होती हैं इस प्रकार से चेंज होते हैं कि बहुत सारे लोग तो समझते कि रे इन्होंने इनका त्याग कर दिया, बल्कि ऐसा नहीं, और इनकी विशेष कक्षा हो जाती हैं। देखो, एक छोटा सा रहस्य बता देते हैं। समझो, जैसे श्रद्धा के बारे में बता देते हैं। ये श्रद्धा जो होती है ना, तत्व ज्ञान होने से पहले ये श्रद्धा अपने को दिशा देती है। ध्यान रखना, बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। और ऐसे ही समस्त साधनों के बारे में समझ लेना। श्रद्धा क्या करती हैं? तत्व ज्ञान होने से पहले अपने को दिशा देती हैं, और तत्व ज्ञान होने के पश्चात ये श्रद्धा निष्ठा में बदल जाती हैं। तो जिनकी जितनी श्रद्धा होगी, उनकी उतनी ही निष्ठा होगी, उतने ही वो निष्ठावान होंगे। तो बताओ, यहाँ श्रद्धा का त्याग हुआ या श्रद्धा सचमुच में निष्ठा में परिणित हो गई? तो बस ऐसे ही है, धर्म धन भोग जो है शास्त्र से विरुद्ध है, वो तो सारे के सारे निकल जाएंगे। और शास्त्रोक्त रीति से जो किए जाते हैं वो अपने जीवन के अंग बन जाएंगे। तो कहने का मतलब, स्वाभाविक रूप से इनकी प्रवृत्ति ऐसी ही होगी। हालांकि वो कर्तव्य बुद्धि से नहीं करेंगे, परंतु स्वाभाविक रूप से वो ऐसे ही प्रवृत्त होंगे। तो बताओ, इसे व्यवहारिक सत्ता में भी
फायदा होगा या नुकसान होगा? संसार को नरक तो नहीं बनाएंगे ना वो। इसलिए शुभ कर्मों को तब तक सेवन करना जब तक दिमाग से अशुभ कर्म, ये गड़बड़ घोटाले वाले जितने भी अच्छी तरह से निवर्त न हो जाए। और जब अशुभ कर्म निवर्त हो गए तो फिर शुभ कर्म को भी एक तरफ रखो, फिर तो ब्रह्म विचार करना है। तो वह शुभ कर्म ही ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे, उनका फिर रूपांतरण हो जाएगा। कहने का मतलब, पहले हम अमरूद का कबूतर बोलते थे, अब अमरूद कबूतर बोलने की आवश्यकता नहीं रही, जबकि ए और क तो बोलेंगे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। तो जब तक जीवन रहेगा, भगवान कृष्ण तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में कह देते हैं, नहीं कश्चित क्षण में पी जातु तिष्ठते क्रम कृत, हे अर्जुन क्षण मात्र भी कोई कर्म के बिना नहीं रह सकता। आ गया समझ में? तो कम से कम कचरे का तो पलायन हो जाए ना, कचरा तो निकल जाए दिमाग से, फिर रहेगा जो अच्छा ही तो होगा। और अच्छे से भी जब अपने को संतुष्टि नहीं होगी तो ब्रह्म जिज्ञासा जागृत होगी या नहीं होगी? हाँ बस बस इसके ऊपर खूब मंथन करना, खूब विचार करना। और कोई शंका हो तो देख लो। हाँ शिवोहम। जो जितना विचार करेगा वह उतना ही, कहने का मतलब, रहस्य को समझ पाएगा। चलो तो ये अपने जो दो पुत्र विशेष रूप से चल रहे, 15 महीने हो गए। एक तो मुख्य पुत्र कौन सा है? अरे गजब कर दिया, ये तो साधन है। मुख्य सूत्र है, सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं, ये ब्रह्मास्त्र समझ लीजिए। और सत्य को जानना हो तो फिर उसे क्या करना होगा? ऐसी जिज्ञासा जागृत हो जाए, भाई मुझे सत्य को जानना है, मुझे क्या करना है, तो फिर उसके लिए सूत्र बताया गया है। संसार को बनाए रख कर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। और संसार को बनाए रखने का मतलब कर्म धन भोग को महत्व देना, दे इंद्रिय प्राण मन बुद्धि को महत्व देना, तीन शरीर तीन अवस्था पंचकोश इनमें उलझे रहना, यही संसार को बनाए रखना है। हाँ सब आ गए बिल्कुल। आज शंभूलाल जी महाराज लेट जुड़े और बैरूलाल जी महाराज तो बहुत लेट जुड़े, क्या बात हो गई, पता नहीं क्या करते हैं। वाह चलो ठीक है। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना? हाँ।